बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ करने लगे हैं प्रोज़ में, दैट इज़ ऑन अ कॉमन कोल्ड रिटन बाय ओसबर्ट सिटवेल। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ऑन अ कॉमन कोल्ड आम ज़ुकाम के बारे में आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें मुनकशिफ होंगी इस चैप्टर के अंदर के, और वो चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगी क्योंकि वन वे और द अदर हर इंसान ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़ुकाम बुखार नज़ला ज़ुकाम से ज़रूर गुजरा होता है, क्योंकि ये कॉमन है, इसी वजह से कॉमन कोल्ड कहा जाता है। बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, और दूसरी रिस्पायरेटरी डिजीज़ के साथ भी इवन आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। लाइक अभी जो प्रेजेंट कंडीशन हमारी दुनिया में फैली हुई है एक पैंडेमिक की सूरत में, कोविड-19 जो है उसकी सूरत में जो फैली हुई है, तो उसके साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है और ये भी एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम रिलेट कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पर आपको सटायर भी नज़र आएगी और ह्यूमर भी नज़र आएगा इस चैप्टर के अंदर, लेकिन बहुत अच्छे पैराई के अंदर इस चैप्टर को कंपोज किया गया है। थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ओसबर्ट सिटवेल जो है इनकी पैदाइश 1892 में हुई थी और इनकी डेथ जो है 1969 में हुई थी। बेसिकली ये ब्रिटिश हैं, नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, प्रोज़ राइटर हैं, पोइट भी हैं, लेकिन इनकी वजह शोहरत जो है ना प्रोज़ इनकी वजह शोहरत है, और सटायरिस्ट भी हैं, और ये सारी खूबियाँ आपको इनके चैप्टर में मुख्तलिफ जगहों पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। ऑटोबायोग्राफर भी थे ये, और इनकी बड़ी बहन जो थी एडीथ, और जो छोटे भाई थे इनके सेशरविल, ये दोनों भी आपके पास अदबियात यानी कि आर्ट एंड लिटरेचर से मुंसलिक थे, राइटर थे, ठीक है। और इन्होंने फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था ओसबर्ट सिटवेल ने, और लेटर ऑन इनको लाइफ में जो है ना जब ये बूढ़े हो गए थे तो पार्किंसंस डिजीज़ हो गई थी, और वो पता है आपको कि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है, और इसकी वजह से फिर इन्होंने पर राइटिंग जो है ना वो ख़त्म कर दी थी, यानी लिखने का जो पैशन था इनका वो परस्यू मज़ीद इसको आगे नहीं कर सके थे। तो दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट द राइटर, और चलें अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। A cold may be common, but it should not for that reason be despised. Many common things partake of the nature of a miracle, and a cold is protean, amazing in its diversity. What an inventive germ must lurk behind its malevolent maneuvers, behind these sneezings and coughings and red noses, these pains in the teeth and in the roots of the hair, these sore eyes and aching in the limbs, this difficult breathing, these voices, husky and grating, or speaking out of hearing somewhere, as it seems, in another dimension, from mouths that open and shut to no accompanying sounds. कुछ वर्ड्स बेटे अंडरलाइन कर लीजिए। despised, partake, protean, diversity, malevolent, maneuvers, aching, limbs, husky, grating. नफ़रत करना डिस्पाइज का मीनिंग है, पार्टेक शरकत करना, प्रोटीन अदल बदल, डाइवर्सिटी तनव्वु यानी बहुत ज़्यादा टाइप्स या किस्में होना, मलेवलेंट बदनीयत, मनूवर्स हिकमत अमली, एकिंग दर्द, लिम्स हाथ पाँव, हस्की गला बैठ जाना, एंड ग्रेटिंग नागवार आवाज़। नज़ला ज़ुकाम आम होता है, लेकिन इसकी वजह से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। बहुत सी आम चीज़ें फ़ितरत में मोज़े का सा मुकाम रखती हैं, और नज़ला या ज़ुकाम अपने तनव्वु में बहुत मुख्तलिफ और हैरान कुन होता है। अपने बुरे कामों के पीछे कौन कौन सी नई बातें ईजाद करने वाला जरसूमा आता है। ये छींकें, ये खांसियाँ और सुर्ख नाकें, ये दांत में दर्द और बालों की जड़ों की दुखन, ये दुखती आँखें और हाथ और टूटे हाथ पाँव, सांस मुश्किल से आता है, ये भरी और गला पड़ी आवाज़ें, ये खरखराहट, ये आवाज़ों का यूँ लगना जैसे किसी और ही सिम से आ रही हैं, मुंह खुलते और बंद होते हैं लेकिन आवाज़ें नहीं आती। क्या ये सब आपके साथ हुआ है? जब ज़ुकाम होता है तो हमें कुछ इसी तरह की कैफियत का सामना करना पड़ता है। Common indeed. Why? A common cold alters the very existence of him who suffers from it. Not only, I mean, his mode of life, but also the appearance and feeling of it, so that passing events, the very view from the window, are now seen by eyes that have not looked upon such things before. Pathos, together with a slightly hysterical humor, suddenly invade every
accustomed act of our everyday existence. The very pleasures of life are transmuted as at the touch of a witch finger. Cigarettes become at the best tasteless, at the worst a torture of burning brown paper emitting suffocating fumes. Food holds no interest for us, and our animal appetites, if we are wise, become entirely centered on hot water bottles and hot punch. Oh, the joy of those cloves and that lemon infusing the steaming glass, and of the steam itself, which so pungent and fragrant is it, can even now just faintly titillate this sense of smell. Boredom again holds no terror for him who now wishes only to lie down, or better still, rest in bed, bookless and untalkative. कुछ मीनिंग्स जो हैं वो देख लीजिए. Alters, pathos, accustomed, transmuted, emitting, suffocating, punch, cloves, pungent, titillate, boredom. Alters तब्दील करना, pathos सोज़ोगुदाज, accustomed आदि, transmuted तब्दील करना, emitting खारिज करना, suffocating गला घोटना. पंच एक शराब का नाम है. क्लोव्स लौंग, पंजन तेज बू चुभती हुई, टिटलेट गुदगुदी करना, बोर्डम बेजारी. कि अब ट्रांसलेशन देख लीजिए इसकी. हकीकतन नज़ला आम होता है. देखो तो सही, ये आम सा नज़ला अपने शिकार को, यानी जिसको नज़ला होता है, कि पूरी ज़िंदगी को क्यों बदल डालता है. मेरा मतलब सिर्फ इसके तर्ज़ ज़िंदगी से नहीं बल्कि ज़िंदगी की शबाहत और एहसास से भी है. चुनाचे गुज़रते मनाजिर तक, जैसे कि खिड़की में से नज़र आने वाला मंज़र, अब इन नज़रों से देखे जाते हैं जिन्होंने पहले इन जैसी चीज़ों को देखा ही ना हो. यानी कि दुनिया को देखने की परसेप्शन ही ज़ुकाम की वजह से, नज़ले की वजह से तब्दील हो जाती है. अब आगे देखते हैं जी कि राइटर का कह रहा है. एक हल्के से मजनूनाना मिजाज के साथ सोज़ो गुदाज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर मामूल के काम पर छा जाता है, मानो किसी चुड़ैल की उंगली से कर ज़िंदगी की तमाम खुशियों की माहियत तब्दील हो जाती है. यानी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि किसी चुड़ैल ने उंगली टच की और एकदम से तब्दील हो गई, हमारा देखने का अंदाज़ तब्दील हो गया. और सोज़ो गुदास यानी कि काफ़ी ज़्यादा पिटीनेस, कंपैशन, इमोशन आ जाता है इंसान किसी भी चीज़ को देखने के लिए. और कुछ लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं अगर आपने देखा हो तो, और सेल्फ पिटी भी करते हैं. अब मिसालें आगे वो पेश कर रहा है राइटर कि सिगरेटें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगें तो बेजायका हो जाती है. यानी सिगरेट्स का टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, बेजायका हो जाती हैं. और कम से कम अच्छी लगें तो भूरे रंग का जलता हुआ कागज़ बन जाती हैं. नहीं, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे भूरे रंग का कागज़ जल रहा है और जिसमें से दम घुटने वाला धुआं निकल रहा होता है. यानी सिगरेट की इससे ज़्यादा अहमियत कोई नहीं रहती. और इसके बाद खाने में हमारी दिलचस्पी का कोई अंसर बाकी नहीं रहता. और अगर हम अक्लमंद हैं तो बस या तो गर्म पानी की बोतल या फिर पांच शराब हमारी तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं. आहा, उबलते हुए गिलास में लौंग और लीमू की जाम बख्श खुशबू और भाप बज़ाते खुद हालांकि इतनी तेज़ बू रखती है, लेकिन हमारे सूंघने की हिस्स को बराए नाम ही मुतासर कर सकती है. इस ऐसी बेजारी से भला क्या डर जो सिर्फ लेटने की ख्वाहिश पर मुश्तमिल हो, या इससे बेहतर अंदाज में बिस्तर में कोई आराम करेगा या कोई किताब पढ़ेगा, कोई किताब ना पढ़ेगा और ना ही कोई बातें वगैरह करेगा. यानी कि ऐसी बोर्डम से क्या डरना. अक्सर आपने देखा होगा ना, ज़ुकाम में कुछ करने का जी नहीं चाहता, इंसान का दिल करता है कि बस वो बिस्तर में आराम करता रहे, कोई ना बुक पढ़े, ना कुछ और करने का दिल करता है, ना बातें करने का दिल कर रहा होता है. और हालांकि आम तरीके में जो कहवे वगैरह बनते हैं, या लीमू की जो खुशबू होती है, या लौंग की जो खुशबू होती है, जब उसको पानी में बॉयल किया जाता है कहवे वगैरह में, उसकी बहुत तेज़ स्मेल होती है. तो ज़ुकाम में तो हमारी चूँकि सूंघने की हिस्स बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई होती है, तो वो बहुत ही हल्के से हमें उसकी खुशबू या स्मेल आएगी, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और ज़ुकाम में हमें खाना भी अच्छा नहीं लग रहा होता, सिगरेट भी अच्छी नहीं लग रही थी. क्या चीज़ अच्छी लग रही होती है? बस गर्म गर्म पानी की बॉटल हो, या फिर वो बता रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है, ब्रिटिश हैं ये राइटर, ब्रिटेन से ताल्लुक़ है इनका, तो वहाँ पे आपको पता है कि ड्रिंकिंग जो है कॉमन है वेरी. तो यहाँ पे शराब वगैरह का जिक्र है कि वो शराब जो है ना इस हालत में उनको फ़ायदा दे रही थी या उनको अच्छी लग रही थी. नॉर्मली यही होता है ना, हम लोगों को जब फ्लू होता है तो दिल कर रहा होता है बस गर्म चाय पिएँ, सूप पिएँ, कुछ इस तरह की चीज़ हो, ठीक है, मिर्च मसाले वाली चीज़ हो, कुछ इस तरह की चीज़ों का दिल जा रहा होता है जो गर्म हो और सूप टाइप चीज़ हो, ठीक है, ताकि हमारी जो गला बंद है या दिमाग ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी डिब्बे में बंद है.
मैं पर्सनल एक्सपीरियंस तो बताऊंगी कि मुझे भी ऐसे फील होता है कि फ्लू में जैसे पता नहीं मैं किसी और ही सियारे की मखलूक कहीं और ही हूँ, इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को हम वैसे बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाते जो नॉर्मल हालात में होते हैं। तो बिल्कुल यही फीलिंग्स जो हैं राइटर जो है डिपिक्ट कर रहा है अपने इस चैप्टर में। तो आप लोग सोचें कि आपको जब फ्लू होता है कभी तो वो आपको कैसी फीलिंग आती है, वो फीलिंग्स को आप महसूस करें तो आप इस चैप्टर से बहुत ईजीली रिलेट कर पाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। But most of all, does the common cold alter the spirit, the very nature of the person it attacks? Those who have many friends are no longer eager to see them, while on the other hand, the friendless, and even the unfriendly at once become genial. If in dead of winter your telephone bell rings to ask whether Mr. Snooks, whom you have never liked and have hardly ever met, and who you are aware harbors for yourself a feeling of very acute, though, as you are inclined to think, unjustifiable hostility, may come to see you by appointment, suspect the common cause. I even remember an old and distant cousin of mine who, in all her life, never troubled herself at all about my existence, calling on me as she was driving down to Ascot races. Why had she thought of me? I wondered. No race meeting could remind anyone of me, for never have I attended such a function. For a moment, until I saw that black velvet nose, I was at a loss. But then I at once realized that this extraordinary feature really constituted but one more manifestation of microbic malevolence. चलें जी ट्रांसलेशन कर लेते हैं इसकी। लेकिन सबसे ज़्यादा तो आम नज़ला यानी कॉमन कोल्ड इंसान की रूह को तब्दील कर देता है, यानी सिर्फ जिस्म में तब्दीलियाँ नहीं होती, रूह में भी तब्दीलियाँ। अब उस एस्पेक्ट के ऊपर भी राइटर जिक्र करेंगे कि जिस पर हमलावर होता है इसकी फितरत को बदल देता है, उसकी नेचर ही तब्दील हो जाती है। मसलन जिनके बहुत सारे दोस्त हों वो इन्हें मिलने के शौकीन नहीं रहते, यानी कि वो दूर हटते हैं कि भाई हमसे ना मिलो, ठीक है, उनका दिल नहीं चाहता। जबकि इसके बरक्स ऐसे दोस्त या बेयारो मददगार जो मतलब ये है कि कभी किसी से मिलते नहीं, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, अनफ्रेंडली लोग होते हैं, वो एकदम से खुश मिजाज बन जाते हैं, मिलनसार बन जाते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर मौसम सरमा जोबन पर और आपके फ़ोन की घंटी बजे और आपसे पूछा जाए क्या मिस्टर स्नूक्स आपसे मिलने आ सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल होगा फिर? अच्छा बेटे, नेक्स्ट आगे मूव करने से पहले वर्ड देख लीजिए, जीनियल, इसका मतलब होता है मिलनसार, खुश मिजाज। नेक्स्ट जी देखते हैं, आगे ट्रांसलेट करते हैं कि मौसम सरमा में क्या हो, अचानक फ़ोन की घंटी बजे और क्या पूछा जाए कि मिस्टर स्नूक्स जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। पूछा जाएगा कि आपसे क्या मिलने आ सकते हैं, और ये वही मिस्टर स्नूक्स हैं जिन्हें आपने कभी पसंद नहीं किया और जिनके बारे में आप ये जानते हैं कि वो आपके लिए अगर बिला वजह दुश्मनी के नहीं तो मुखालफाना जज्बात ज़रूर रखते हैं, यानी आप से दरपर्दा दुश्मनी ज़रूर रखते हैं। तो आप ये शुबा करने में हक बजानिब होंगे कि इन्हें नज़ले की शिकायत लाहक होगी, तभी आए हैं। अच्छा जी, फिर मुझे एक अपने दौर की एक मुअम्मर कुछ जो है ना खालाजाद बहन का मिलना याद है, जो सारी ज़िंदगी कभी मेरे वजूद के बारे में परेशान ही ना हुई थी, लेकिन वो एस्कॉर्ट रेसेस जाती हुई आन पहुंची। अब एस्कॉर्ट रेसेस जो है ना आपके पास वहाँ पर बरतानिया में ही मैदान है जहाँ पर रेसेस वगैरह घोड़ों की घुड़सवारी की कराई जाती है, ठीक है, मशहूर है। एस्कॉर्ट रेसेस जाते हुए वो उनके घर आ पहुँची। भला इन्हें मेरे बारे में कैसे ख्याल आ गया था? मैं सोच रहा था कि दौड़ों के बारे में कोई इजलास मुझे याद करने का सबब नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो कभी ऐसे इजलास में या ऐसी किसी सेरेमनी में शिरकत ही नहीं की मैंने, ठीक है। एक लम्हे को तो मेरी समझ में भी ना आया कि वो कैसे आ गई। फिर एक दफ़ा मैंने इनकी स्याह मखमल जैसी नाक देख ली तो मैंने जल्द एहसास किया कि ये भी जरसूमे की बुराई के इजहार का गैर मामूली पहलू है। यानी कि यहाँ पे अब दो वाक़यात का जिक्र करते हैं। एक तो उन्होंने एग्जाम्पलीफाई किया है कि कोई भी मिस्टर स्नूक्स हों जो आपसे दुश्मनी रखते हों बज़ाहिर, या ना भी रखते हो तो आपको बुरा समझते हो, तो वो अचानक आ धमके और आपसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करें तो समझ जाएँ कि उनको ज़ुकाम है। ऐसे ही वो जिक्र करते हैं कि उनकी एक कज़न है
वो आई थी और वो एस्कॉर्ट रेसेस देखने जा रही थी, तो उन्होंने मुझे याद कर लिया। तो अचानक मैं कैसे उनको याद आ गया, मैं तो कभी रेस देखता ही नहीं हूँ, घुड़सवारी का भी मुझे शौक़ नहीं है। तो फिर जब उनकी मैंने ब्लैक वेलवेट नाक, यानी कि ज़ाहिर ज़ुकाम की वजह से पोंछ के यहाँ पे देखा है, नाक सर हमारी पहले रेड हो जाती है, फिर ब्लैकिश टाइप हो जाती है। जब वो देखी तो बस फिर मुझे पता चल गया कि ये इस जो जरासीम है ये ज़ुकाम वाला, उसी की यही बुराई है या उसी की बदनीयती है जो मेरे साथ ये पेश आ रहा है। तो अक्सर ऐसे होता है। एनीवेज जी, कुछ मीनिंग्स हैं बेटे, वो नोट डाउन कर लीजिए। हार्बर्स, एक्यूट, इंक्लाइंड, हॉस्टिलिटी, सस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड मैनिफेस्टेशन। हार्बर्स संभाल कर रखना, एक्यूट तेज़, इंक्लाइंड मायल होना, और सस्पेक्ट मीन शक करना, और कॉन्स्टिट्यूटेड तश्कील देना, एंड मैनिफेस्टेशन इजहार। जी बेटे एक मीनिंग जो है वो भी नोट डाउन करें जो मैं स्किप कर गई हूँ, हॉस्टिलिटी, इसका मीनिंग बेटे मुखालफत। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कोई ऐसे मेहमान अक्सर जो है ना वो आ जाते हैं जो उनको ज़िंदगी में कभी हमारा ख्याल नहीं आता, लेकिन जब उनको फ्लू होता है तो अचानक उठ के आ जाते हैं। और इस पैराग्राफ के स्टार्ट में जैसे हमने बात की कि ये नेचर तब्दील कर देता है इंसान की। जो इंसान किसी से बात करना भी गवारा नहीं करते वो अचानक फ्रेंडली हो जाते हैं, और जो फ्रेंडली होते हैं वो किसी से बात भी नहीं करते उस टाइम। तो यानी कि फ़्लू जो है ना सिर्फ आपके जिस्मानी तौर पर आपको अफेक्ट करता है, बल्कि आपकी नेचर और फितरत भी जब फ्लू होता है उस दौरान तब्दील हो जाती है। तो राइटर उसके ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ शी। Other persons, again usually of a lonely temperament, become of a sudden gregarious and pleasure-loving, afflicted with the desire to visit theatres, lectures, and concert halls, where for a brief hour or two they may splutter and sneeze to their heart's content. But these people you can distinguish at a first glance by a certain look of self-importance, an air, too, of subtle triumph, which marks them off from the healthy of their tribe. Even those who, when well present, a forlorn and meager appearance, are invested with a certain strange radiance. Which meanings देख लीजिए, temperament, gregarious, splutter, sneeze, distinguish, glance, forlorn, meager. Temperament मिजाज, gregarious मिलनसार, splutter बुड़बड़ाना, sneeze छींक, distinguish इम्तियाज़ करना, फ़र्क करना, glance झलक, forlorn तने तनहा, और meager पतली दुबली या दुबली पतली। दूसरे लोग जो अमूमन तन्हाई पसंद होते हैं, अकेलेपन का मिजाज रखते हैं, अचानक मिलने मिलाने और खुशबाशी की शौकीन बन जाते हैं, और इन पर इस ख्वाहिश का दौरा पड़ जाता है कि थिएटर देखें, लेक्चर सुनने जाएं, मौसीकी की महफ़िल में शरीक हों, जहां 1-2 घंटे की मुख्तसर साथ में जी भर कर सांस और छींक सकें। लेकिन इन लोगों को आप पहली नज़र में अलग पहचान जाएंगे, क्योंकि ऐन एक शख्सी अहमियत और आला फ़तह का एहसास होता है जो इन्हें अपने कबीले के सेहतमंद अफराद से मुमताज़ रखता है। हत्ता कि वो लोग भी जो सेहतमंदी के आलम में तन्हा और बेबस से नज़र आते हैं, नज़ले के आलम में एक ख़ास अजनबी सी चमक दमक से भरपूर हो जाते हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जो कि वैसे तो तन्हाई पसंद होते हैं, ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन जब उनको नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो मिलने मिलाने और खुशबाशी की शौकीन बन जाते हैं। वो लेक्चर सुनने जाते हैं, म्यूज़िक की कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, और जहाँ पे 1-2 घंटे वो गुजारते हैं और इर्द गिर्द के लोगों में खूब जरासीम फैला के आते हैं। और इनको हम वैसे ही पहचान लेते हैं कि इनके अंदर एक आला फ़तह और एक अजीब सा इनके अंदर ना एक आपको इनमें नज़र आएगा बांकपन, और कि वो दूसरे लोगों से आपको अलग थलग और बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे, और उनके अंदर एक ख़ास अजनबी सी चमक भी होती है। तो बेटे आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है पैराग्राफ्स के अंदर हम मज़ीद देखेंगे कि मज़ीद कॉमन कोल्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी खुसूसियात लोगों में और पेशों के एतबार से और इवन हिस्टोरिक एतबार से राइटर ने हमें बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह।